अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में जो वफाकी हुकूमत की जानब से जो बजट पेश किया गया है उस पर आवाम की राय जानेंगे कि आवाम इस बजट के बारे में क्या कहते हैं। टैक्सेस की भरमार, महंगाई का जिन बेकाबू, बिजली लोड शेडिंग और इसके साथ साथ गैस की कीमत में कई गुना इजाफे की एक खबर सामने आ रही है। इस सारी सूरत हाल में आवाम से जानेंगे कि आवाम का क्या मौक़िफ़ है, आवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। क्या इस बजट जो कि 2022-23 वफाकी हुकूमत की जानिब से असम्बली में पेश किया गया है, इस पर कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं, जरा मुझसे जानते हैं। कल जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामान लेके घर जा रहे हैं? जी ऐसे ही है, गरीब आदमी पिस के रह गया। बजट पेश किया गया है, कोई लगता है कि आपको महंगाई का जिन काबू में आएगा? मुश्किल है जी, बहुत ज़्यादा। ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, सरकारी मुलाजिम की, हमारी नहीं, गरीब आदमी। मुलाजिम नहीं कहते हैं कि इतनी तनख्वाह नहीं भाई, सिर्फ 15%, महंगाई ज़्यादा है। 15% बढ़िया, गरीब आदमी को पिस के रह गया ना। आम आदमी का इतना भी रिलीफ नहीं देगा आम आदमी को? नहीं, आदमी गरीब आदमी को है नहीं कुछ भी। बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगाई इतनी है, आटा घी लें, क्या करे। ठीक है, मजदूर आदमी कहीं कुछ भी नहीं। नई हुकूमत आई है, इससे कितनी उम्मीदें वाबस्त हैं आपको? बस थोड़ी बहुत है तो सही, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। भाईजान बजट पेश हो गया है वफाकी हुकूमत का, पंजाब असम्बली का भी होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बजट के बारे में क्या कहें यार, गरीब आदमी पिस गया है। स्पीच सुनी थी वफाकी जो बजट पेश किया गया, तकरीर की मुफ्ता इस्माइल ने, सुना उसको या आपने इग्नोर किया? नहीं, बस ऐसे ही, बस मैं कहीं कोई फ़ायदा ही कोई नहीं इस चीज़ का। हाँ जी, सुनना तो चाहिए, उसमें हर चीज़ बता रहे होते हैं सारा कुछ। यार कोई गरीब आदमी के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है ना। अब छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए भी टैक्स लगा दिया उन्होंने। टैक्सेस में इजाफा किया। 3000 रुपये फी दुकान पे टैक्स लगा दिया उन्होंने। अब गरीब आदमी क्या करेगा, जो सारा दिन वेला बैठा है, उस पर टेंशन अलग है। आपके किराए भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, सारा कुछ है। अब क्या करेगा भाई? दुकानदार भी तो एक काम करते हैं ना, वो भी तो बेचारे आम आवाम से पैसे पूरे कर लेते हैं। नहीं, कहाँ कर लेते हैं बेचारे। अब देखो मार्केट का क्या हाल है, देखो सुने वेले बैठे हैं सारे। अब एक काम तो करें आपसे, दो काम बताएं। दो काम बता देते हैं। एक 10 किलो आटा लेते हैं इनसे और घी लेते हैं, दे रहे नहीं है वो। क्या कहते हैं? पूछो ना, वो दुकानदार बैठा है, उनके पास होगा तो उन्हें देना चाहिए। दे रहे नहीं है। क्या कहते हैं, कोई वजह तो बयान करते होंगे ना? जो रेट मांगते वो रेट देते ही नहीं है। क्या रेट है वहाँ पे? अब पता नहीं क्या रेट है वो, हमने कहा जो मर्जी रेट ले लो, दे तो दो, देते ही नहीं है। ये भाईजान जो अभी सूरत चल रही है, बजट भी पेश हुआ, पंजाब असम्बली का भी बजट आने लगा है, कोई लगता है कि मईशत सही चलेगी, आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील होगी, बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी? नहीं, इसमें कोई 15-20 साल हो गए, कोई लीडर कोई जो भी बजट पेश कर रहा है ना, जो आवाम की बेसिक ज़रूरियात है ना, उस पर कभी भी नहीं कोई कमल करता। जैसे कि बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए, उस पर ना वो कोई भी आगे ना, किसी ने भी आके सब्सिडी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अदरवाइज उनको बिल्कुल वो उसमें बजट में कोई नहीं आता। सब्सिडी हल नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म होनी चाहिए ना, एक होती है कभी। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी हुकूमत 5 साल पूरे करती नहीं है, 3 साल बाद 4 साल बाद कोई तब्दीली आती है, वज़ीर-ए-आज़म घर जाता है, नया आता है और कन्फ्यूजन होती है। इसमें कोई भी बजट बोला है ना, 15 सालों में ना कोई भी आया है, उसने आके इनमें बिजली में या जो आम आदमी की सहूलत है ना, उस पर कोई भी नहीं दिया। सागडार, हफीज़ शेख, मुफ्ता इस्माइल, शौकत तरीन जो भी है, सब ने आवाम को आसमान पे ही पहुँचाया। बेसिक जो एक आम आदमी के इस्तेमाल में आते हैं ना, बिजली आ जाती है। अब मुफ्ता इस्माइल साहब भी फरमा रहे थे ना जी, 12 रुपये यूनिट होना चाहिए इमरान खान के दौर में, इसने आते ही 24 रुपये कर दिया। अभी मज़ीद महंगी होने की बात कर रहे हैं। महंगी क्यों कर रहे हैं जी, मज़ीद महंगी होगी। अदरवाइज ये कह रहे हैं जी सोलर सिस्टम हम आपको फ्री कर देते हैं। सोलर के लिए तो पैसे चाहिए हैं, उसके लिए तो पैसे चाहिए। उसके लिए भी कहते हैं किस्तों पे ले लो और ये कर लो। जो आम रिलीफ है ना, उसमें तो आते ही नहीं है ना। यानी कि अभी आपका महीने का बिल कितना है? 9000, मेरे महीने का 292 यूनिटों का ना 3420 रुपये आया बिल। लेकिन जी अभी 8 रुपए वाला नहीं है, इमरान खान के दौर का है ना। अभी तो जो ये जुलाई से लागू होना है, यानी कि जो हमें जून में लागू होना है ना, उसका रिलीफ पैकेज में नहीं आया अभी तो सिर्फ इन्होंने जो इमरान खान का चलन था ना, वही आया। जी आप जान रहे हैं कि आवाम कितनी परेशान है, हम बाकी भी लोगों से जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? बस सही हूँ मैं। क्या नाम है आपका? रब नवाज। रब नवाज साहब क्या काम करते हैं? भाई मैं रश्का चलाता हूँ, गैस महंगा है। LPG कितने पे आज का किलो है? 210 रुपये हुई पड़ी है, लेकिन जो है ना, हाँ जी, आटा नहीं होता कभी। रोजाना कितने किलो गैस चलाते हैं आप? हम 4 किलो गैस जलाते हैं। 4 किलो मतलब के 210 से 840 रुपए। पहले ये इकट्ठा करते, फिर 130 रुपये का मोबाइल डलवाते, मोबाइल डलवाते 40 और 130 970 रुपए। हाँ जी, उसके बाद 200-250 रुपये बचता है जो घर लेके जा रहे हैं। 1100 रुपए। और 1100 रुपए कमाने के लिए जिनमें से आपका 970 रुपए अखराजात हैं,
तो कितने घंटे काम करते हैं? हम तो ये सुबह 7 बजे निकलते, रात को 10 बजे जाकर। रात मतलब कि आप सुबह 7 से लेकर रात 10 का मतलब हुआ कि आप 15 घंटे काम करते हैं। हाँ जी, 15 घंटे में आप ये कह रहे हैं कि आपका 200 या 300 रुपए की आमदन है। बस इतनी है। कभी आटा नहीं है, कभी घी नहीं है, कभी ये है, कितने रुपए किलो मिल रहा है? अब आटा मिल रहा है जो है ना अपना 80 रुपए किलो, हमारे पास 80 रुपए किलो मिल रहा है। 80 रुपए किलो आटा? हाँ जी, 80 रुपए किलो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और घी रुपए कितने रुपए किलो है? घी 600, 500 नहीं, 600 रुपये है। 600 रुपये घी है। 600 रुपए किलो घी हो गया। 80 रुपए ना बिजली आ रही है, ना गैस है, हर चीज महंगी की हुई है। गरीब लाइट जाती है तो फिर पंखा यूज करते हैं हाथ कुछ वाला? भी नहीं है। मेन रोड पे आके सो जाते हैं। मेन रोड पे नई हुकूमत आई है, ये जो हुकूमत जिसको भी 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, रिश्ता तो इससे क्या उम्मीद है? क्या लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है बस। ये तो बस खा रहे हैं, बस खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको, कौन सी भुट्टो? बेनजीर भुट्टो भुट्टो थी। वो जब नवाज शरीफ छोड़ के गया था उसको 35 रुपए किलो आटा था, तो 100 रुपए किलो गैस था। अब देख लो कहाँ गैस आ गया। अभी भी जब बजट आ रहा है कि देखो क्या बनेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान जिम्मेदार या मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार? दोनों जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ में तो दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ जी, किसी ने आवाम को नहीं सोचा? नहीं सोचा। इमरान खान कहते हैं कि मैंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, लंगर खाने शुरू किए, मैंने नौजवानों की स्कीमें शुरू की। नहीं करी, आवाम के लिए कुछ भी नहीं करा हमने। आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक। कैसा काम जा रहा है आजकल? काम आजकल है तो ठंडा मंदा, सुकून बिल्कुल, खामोशी। खामोशी बिल्कुल, मेहनत के साथ है ना। जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, लेकिन मंदा है, मंदा ज़रूर है, मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत ठीक है, जा रही है, एक टिके तो उस बहुत कारोबार भी चलते हैं, सब कुछ। आप कहते हैं जो हुकूमत है कम से कम टाइम पूरा करे। टाइम पूरा करना चाहिए उसे। लेकिन पहले जो घर भेज देते हैं क्या करें? पहले कौन घर भेजता है इसका पता चले ना, कौन भेजता है, ठीक है। फिर बात बनती है। लेकिन बात यह है कि पिछली हुकूमत ने बहुत बिगाड़ा है, अच्छा। इसलिए हुकूमत बिगाड़ गई है। अब ये इन्होंने वादा किया कि सुधारेंगे, लेकिन देखो कोशिश कर रहे हैं, क्या करते हैं। कहते हैं पिछली हुकूमत ने बहुत महंगाई की, हालात ख़राब कर दी, अब नए वाले देखें, टाइम दें, हालात बेहतर होंगे। ये अगर इनको टाइम दिया तो अल्लाह के हुक्म से आप जो हालात देख रहे हो अभी तो मेरा ख्याल 12 घंटे जारी है, तो शायद फिर 24 घंटे ही ना बिजली बंद करनी पड़ जाए। पिछली हुकूमत पे डालते पहले खान साहब कहते थे कि आलमी महंगाई है और मुल्क में मतलब पूरी दुनिया में महंगाई है। उस वक़्त ये लोग यकीन नहीं करते थे, अवाम भी बेशऊर अवाम है। अब वो बेशऊर अवाम कहाँ है? आलमी महंगाई नहीं होती। अच्छा, फिर ये क्या है अब? एक सिलसिला होता है, एक सर्किट होता है, उसको चलाना चाहिए। अगर आपके पास 1000 है तो आप 1000 से सर्किट चलाएं, अगर आपके पास 500 है तो 500 का सर्किट। वही कुछ ना। एक मिनट बाबा सुनो, जी, एक आपको ये मिनट, पता है एक आसिफ मिनट। जरदारी ये बात- पे क्या कुछ है? 1 मिनट, उनको नवाज शरीफ पे वो क्या नवाब कुछ है? हैं। कहते हैं हम आवाम के लिए आए हैं। ये लॉन्ग मार्च जो लेके निकले थे किस लिए लेके निकले थे? जब पाकिस्तान बने तो क्या था मुल्क हाँ में? क्या था? 2 रेडियो मुल्क स्टेशन ही बना के दो जुल्म कर गया कायदे आजम। आप बताएं, आप बताएं। ये 150 रुपए किलो घी था, अब 600 रुपए किलो है। किसने किया बढ़ाया? किसने किया? किसने बढ़ाया? ये इससे भाई से पूछो ना। बताओ, आप बताओ ना। दोनों में से पहले आप बताएं, फिर इनसे पूछ लेते हैं। ये खान साहब ने बढ़ाया है। हर चीज उसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया इसने। तो मानने वाली बात है ना, महंगाई थी, खान साहब के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ। सुने वो कोरोना की वजह से हुआ मेरे भाई। जब इतने इन्होंने टैक्स वो पहले लोगों ने जो 70-30 साल में कर्जे लिए वो इनको कर्जे नहीं नजर आए, तो वो मुल्क को बेहतर कर रहा था, उसने टैक्स इकट्ठा किया है बड़े। अब ये टैक्स क्यों नहीं इनसे इकट्ठा हो रहा? टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन इस हुकूमत ने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। टैक्स इकट्ठा कैसे हुआ है? टैक्स इकट्ठा आवाम को रिलीफ के लिए होता है, ये नहीं होता कि अपने के लिए। 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया, कौन जिम्मेदार? ये इमरान खान ही है, क्योंकि इसने मुआहदा किया हुआ है। पिछला मुआहदा हर नई जो हुकूमत आती है, मुआहदा तो किया हुआ था ना, ये तो मानने वाली बात है। होते हैं भाई मेरे। मुआहदा आपको नहीं एक पता। मिनट, मुआहदा किया हुआ आपको पता होता है। ये तो ना आप आते, ये निकले थे 13 जमातें इकट्ठी हो गई, ये महंगाई मार्च कर रहे हैं, महंगाई मार्च कर रहे हैं, मुल्क अवाम मर गई, अवाम मर गई, ये पेट्रोल ये रेट हो गया। अब आप देखो ना कहाँ से एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए लीटर। यार कह रहे हैं मौका दें, हम हालात बेहतर कर लेंगे, चलने देना उनको। खान साहब भी तो यही कहते थे, फिर उसे 5 साल पूरे करने देते ना। मेरी एक बात सुन लो। 2 बातें सुनाएं। एक मैं सुनाऊंगा। ये 5000 बंदों ने ना 22 करोड़ आवाम को ना
बना रखा है। खुदा की कसम भाई, पता नहीं क्यों सारी कौम जो है ना खामोश है। मेरा अंदर से जिगर फट रहा है, यकीन करो भाई। रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। आम आदमी कोई नहीं है क्या? आम आदमी कमाते 500 रुपया, खर्चा 1000 1500 रुपया हो रहा है। उससे पकड़ दिन ब दिन नीचे लगते जा रहे। अगर ये पहले आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, अगर ये देखो मुल्क के इतने हालात ख़राब थे ना, इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया मुल्क का। इनको चाहिए था ये सारा पैनल इकट्ठा होकर बैठते, अपने पास से पहले जेब से कुछ पैसा देते पाकिस्तान के लिए कि यार हमारे मुल्क की आवाम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, ये तो हालात ही बड़े ख़राब है। 7 बजे उठते हैं, रात 2 तक काम करते हैं और क्या करें। सुने किस चीज़ का काम करते हैं? ये काम नहीं करते, ये इक़्तिदार की है। ये काम कुम का कोई चक्कर नहीं है। अगर काम का चक्कर होता तो ये पल्ले से 13 जमाते पैसे इकट्ठा करके बड़े बड़े कारोबारी पाकिस्तान के जितने, उनसे पैसा इकट्ठा करते। यार इमरान खान हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया है। आप ये समझते हैं या आपकी राय अलग है? आप क्या समझते हैं कि हालात ये हुकूमत बेहतर कर लेगी? ये तो कर लेंगे, शेर है भाई। जो मर्जी कर लो ये। ठीक है, कब तक, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, कर तो रहा है, कर्जा तो ले लिया उसने MIF से, हर काम कर देंगे शेर। ठीक है, बगैर इमरान खान से कोई उम्मीद नहीं है। 260 रुपये लीटर था तेल, इंशाल्लाह 310 रुपये हो जाएगा, ये उम्मीद है। आप क्या समझते हैं? हम तो भाईजान ये कहते हैं, हमें किसी से उम्मीद नहीं, अपने अल्लाह से। अल्लाह करेगा हालात बेहतर पाकिस्तान के। अल्लाह कहते हैं कौमें अपनी हालत जब तक नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं होता। अल्लाह की तरफ से जिसको नेक हिदायत होगी काम सही हो जाएगा। आप बताइए। वालेकुम सलाम। कैसे आजकल किचन चलाना कितना मुश्किल है? घी का रेट, आटा। भाई जो बैठता है ना, वो अपने घर को पूरा करता है। ठीक है। आज ही वो हमने इमरान खान को नीचे उतारा तो शहबाज शरीफ कहेगा जी उसने कर्जा देना। जिसने कर्जा देना तो वो कर्जा खुद क्यों नहीं अदा करते? ये हर बार ही ऐसा होता है, जब भी नए आते कहते खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हो गया, वो उन्होंने ड्रामेबाजी की हुई होती है और महंगाई करके ना उन्होंने हमें बर्बाद किया हुआ है। अवाम परेशान है। अवाम परेशान है, कुछ नहीं है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल भी वही, उससे भी उसने ऊपर कर दिया है। घी का रेट बढ़ा दिया, अभी तो मुकम्मल बैठा नहीं है। जब मुकम्मल बिठा देंगे तो फिर तो ये हमें और भी रेजा करेगा। आम आदमी की जिंदगी में सुकून नहीं आने वाला। सुकून कहाँ से आएगा? अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर आवाम को क्या करना चाहिए? कहाँ से आएगा अब्बा जी? अल्लाह करे अब ना ये दोबारा ना आए। बस बहुत है, हमें 1000 रुपए कोई भी ना खाना, कोई भी ना बैठे, किलो घी खाना है, कोई भी ना। तुम मर्जी कर लो। अल्लाह करे शेर ना आवाम ना आए, खान ना आए। एक मिनट मेरी बात सुनो। हमें खान से कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बात शेर है। शेर वाले ने क्या किया? आप जवाब करेंगे तो मौका दोगे तो करेंगे। शेर है, छोड़ दो बस। इमरान खान के टाइम पे भी यही कुछ था ना, हमें चाहिए नहीं इमरान खान। अब उसे क्या पता मुल्क को नहीं चाहिए। हर किसी की अपनी सियासी राय है जिसका वो आप मुझे भाई इधर सुन, इधर 1 मिनट भाईजान। ये इस वक्त आवाम के दरमियान जो राय का सिलसिला जारी है, ये इस वक्त आप अरे भाई चुप करो। खान नहीं है, शेर है। खान आज हम बोलेंगे तो हमारी आवाज उस तक जाएगी। क्यों? कैद आजम की बेटी को चाहिए था, उसकी औलाद बैठना चाहिए थी। क्या की है ये, इसको भी देख लेंगे। पहले भी ये तुम्हारा मामू। इस वक्त हम जान रहे हैं आवाम के दरमियान जो इस वक्त सिलसिला जारी है, मस्जिद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिससे हम बजट के हवाले से बात करें, आम आदमी को कितना मुतासिर करेगा? आम आदमी की ज़िंदगी में, आम आदमी की जो पर डेली की इनकम है उसमें कितना इजाफा होगा? आवाम इस बजट को किस तरह से ले रही है? आम आदमी ने क्या ये बजट सुना या इसको इग्नोर किया? इस पर हम जो आम मजदूर है, जो वर्किंग क्लास है, जो सारा दिन काम करते हैं, हम जरा उनके पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? रक्षा चलाते हैं हम। रक्षा चलाते हैं। कितने घंटे रक्षा चलाते हैं? तकरीबन पहले 8 घंटे चलाते थे, अब 15 घंटे चलाना पड़ता। 15 घंटे। कितना बचत हो जाती है रोजाना की? बचत आपके सामने 100 रुपये पेट्रोल वहाँ से डलवाते हैं, यहाँ आगे ख़त्म हो जाए फिर 100 रुपये का यहाँ से जाते हुए डलवाते हैं। सवारी कितनी? अगर 6 सवारियाँ बैठती हैं? हाँ 6 सवारियाँ बैठती हैं। किराया कितना देती है? 240 रुपये का चक्कर बने।
मतलब 140 रुपए है और चक्का कितने? सवारी 40 रुपए है। एक सवारी 40 रुपए। अच्छा ये बताइएगा अभी बजट आया है, कुछ सुना है टीवी पे कि आवाम के लिए भी कुछ होने जा रहा है या आपको कोई फिक्र नहीं है? भाई आवाम के लिए तो कुछ नहीं होना। बात ये है हम लोग तंग आए खड़े थे, अब तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत है मौजूदा इस टाइम। ठीक है बात सुनो मेरी, मौजूदा इस टाइम अभी हुकूमत है उनकी, उनका उस टाइम ये बात थी कि भाई 5 रुपए रोटी का हमारा ऐलान है, अब 10 रुपए रोटी हो ही खड़ी है। पेट्रोल 220 रुपए 211। क्या कहा था उन्होंने कि कम करेंगे? कम करेंगे अभी। क्या किया? जी मैं तो अपने कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता दूंगा। कहाँ से दिया आटा सस्ता? नहीं मिला। कहाँ से मिल रहा? 490 पे सस्ता दे रहा हूँ। आटा खुद खाएगा वो, खुद खाएगा उस आटे को। सही नहीं आटा, कोई खा के तो दिखाए। भाईजान 80 रुपए का आप इस भाई ने 490 का आटा खा के नहीं देखा। आपने खा के देखा? हमने खा के देखा। कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। जो इमरान खान के दौर में मिल रहा था 550 रुपए का, उससे बेहतर है। उससे बेहतर है, मुमकिन बेहतर है। उनका कहना है लेकिन हमारे लिए बेहतर नहीं। नहीं ना, हमने 2 मरतबा इस्तेमाल किया, निरा बुरा उसके अंदर 2 बार इस्तेमाल किया। अच्छा ये बताएं पेट्रोल दोनों सेम रेट पे डलवा रहे हैं? हाँ जी। तो कितना फ़र्क आया है पेट्रोल महंगा होने से? फ़र्क तो आना मेरे दोस्त, जो बीज बो के गया वो ठीक है, जो मुआदे करके गया है ठीक है, वो तो हमने भुगतने ही भुगतने। अब हम कह दें ये क्या करेंगे, ये पूरा साल कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगले 5 साल हम मान सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। भाईजान ये सारी कहने की बातें हैं, जो भी हुकूमत आती है उसने यही कहा जी वो ये कर गया और वो ये कर गया, लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत थी वो बेहतर थी और वो बेहतर कर सकता है। अच्छा ये बताओ भाई, ये कह रहा बेहतर कर सकता है, 3.5 साल में क्या करा उसने? उन्हें तेल का नोटिस लिया, जिस चीज़ का भी नोटिस लिया है ना उसने बट्ठा ही बैठाया है। वो फौरन एक्शन लेता है हर चीज़ पे, और इसने सिर्फ अपने खजाने में डालना है। ये पाकिस्तान के अंदर लेकर आए ना, कपड़े तो बेचता है कि मैं कपड़े बेचने के लिए तैयार हूँ, अपना खजाना लेकर आए। जो आवाम रुल रही है, वो 65 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा था, जो ये 160 रुपए कर गया वो महंगा नहीं हुआ। अब क्या रेट है? अब क्या रेट है? और ये आपके मुआवजे यहाँ 300 रुपए लीटर पेट्रोल जाएगा। इमरान खान कह रहा था मैं मुल्क के हालात बेहतर करूंगा, तुला महंगाई कर गया, चला गया, तुला महंगाई कर दे, तबाह कर दे। इमरान खान की हुकूमत थी, बादशाह आया चंदूरी के पास, उन्होंने कहा कितने की रोटी दे रहा, उन्होंने कहा 5 रुपए की दे रहा, उन्होंने कहा तो 30 रुपए की कर दे रोटी। उन्होंने कहा अच्छा जी बादशाह सलामत, आवाम चिक्के मारेगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप कर दो। बादशाह सलामत है, आवाम गई भी बादशाह सलामत, चंदूरी 30 रुपए की रोटी दे रहा, हम कहाँ जाएं? कह रहा अच्छा। वो गया चंदूरी पे, चंदूरी को कहा भाईजान आप कितने की रोटी दे रहे हो? कह रहा 30 रुपए की। कह रहा आज से बाद तूने 15 रुपए की रोटी देनी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब हमारी आवाम बड़ी खुश, बड़ा अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। खाना खराब कर दिया भाई, 500 रुपये मजदूरी वाला रो रहा है। इनको किस चीज़ का पता है? इनका अपना रश्का, मेरा अपना रश्का, मैं 40 रुपये 50 भी उठा सकता हूँ। इनको पता है इन चीज़ों का। गाँव का मजदूरी नहीं भरता, क्यों नहीं भरता? क्यों नहीं भरता? यही पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं भर रहा? पहले बता दे मुझे, क्यों नहीं भर रहा? क्यों नहीं भर रहा मजदूरी? इसकी वजह बता दे। आपके पास होएगा तो भरेगा। 500 रुपये आड़ा मजदूर देखो अड्डे पे जाके क्या हाल है। इसका अपना रश्का, मेरा अपना रश्का, मेरा गुजारा हो सकता है। मैं पहले 20 रुपये सवारी दी, अब 40 रुपये कर दिया। आप बताएं भैया कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं कैसे जा रहा काम? अल्लाह का बड़ा काम है। अभी नई हुकूमत ने बजट पेश किया है, कैसा रहा बजट? क्या बताएं सर, बड़े परेशान है, पूरी आवाम परेशान है। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा। क्या बेहतरी, क्या दुआ क्या करते हैं, बेहतरी कैसे होनी चाहिए? हमारा पाकिस्तान सलामत रहे। वो तो इंशाल्लाह क़यामत तक सलामत रहेगा, लेकिन हुकूमत किस तरह बेहतरी करे, क्या सजेस्ट करेंगे? हुकूमत का यह है कि इमरान खान पहले आए थे, काफ़ी रुझान महंगाई हुई थी मगर उसने बेहतरी की थी। अब जो नई अवाम जिस लिहाज से हुकूमत जो आ रही है उसमें ज़रा कशमकश जा रहे हैं, इसमें ज़रा परेशानी हो रही है बहुत कारोबार के। हाँ बिल्कुल 800 का हो गया है, गरीब आदमी क्या करे? आटा 1200 रुपए का थैला है 10 किलो का। पाकिस्तान कहते हैं अब पुराना पाकिस्तान आ गया, ना बिजली है ना गैस है, घी महंगा है, चावल महंगा है, दाल महंगी है, हर शय महंगी है। हमें जीना चाहिए और हमें जीने दो, महंगाई से हमें मार दिया। ना पुराना ना नया पाकिस्तान, हमें जीने का वाला पाकिस्तान जी। अंकल जी क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। हुकूमत नहीं आई, वो गई, बजट भी पेश कर दिया उसने, तो क्या चल रहा है, कैसे ही जा रहे हैं? पुराना पाकिस्तान वापस आ गया सारा, बिजली की लोड शेडिंग, डकैत सारे वापस आ गए भाईजान ऑलमोस्ट। वेलकम टू नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान।
कब किसने कहा था? बस और जिसने कहा था सबको पता है बस। पुराना पाकिस्तान सही, वो कहते हैं उसमें तो 65 रुपए चीज़ें सस्ती थी, 35 रुपए किलो घी आटा था। नया पाकिस्तान जरा वो जो था वो रिलीफ का 1.5 साल का फर्क था। 2023 ये आया दिसंबर है तो क्या हो जाता? हुकूमत पूरी होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं आई है। अगर आप देखते कि ना होता तो फिर इमरान खान को ना ले आते। फिर हुकूमत आई है, तुमने सारी चीज़ें आपके तो डिस्टर्ब कर। नहीं, 0/0 चोर, सारे चोर हैं। बेशक ताली मारो। आवाम का जो इस हवाले से क्लैपिंग, आवाम इस बात को अप्रिशिएट कर रही है। अंकल जी क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? तू सुना, तू सी ठीक हो? मैं ही तकरा हुआ था। अच्छा सुनो, ए दस कारोबार है का ना इहो जो हुक्मराने को इकट्ठा करते बट्ठिया सटे दो। ये तो आवाम फैसला करना, वोट आवाम ने दिए। असा कहीं को वोट नहीं देने से अल्लाह रसूल दे बगैर वाल दोबारा ये आवेदन का वोट नहीं दे सो पे असा अपनी करते खाना है। अल्लाह को याद करे ना, अल्लाह तुम्हारे खादिम तुम्हारे नौकर उन्हें को लंदन की टिकट मिलने सा कोई पैदल दाई तो चौक शहबाज का किराया नहीं लभदा। हराम गेट तो चौक शहबाज का किराया नहीं लभदा। वो हवाई जहाज बने लंदन पहुंचो। कारोबार के हालात हैं, मजदूरी की तरह रोने आ बैठे जा सवेरे आने अल्लाह पाक कोई काम करी, हर मुसलमान की खैर करी। आप मौक़िफ़ जाने हैं किस तरह वो बात कर रहे हैं, हम ज़रा आगे भी जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जा रहा है काम आजकल? बस कोई काम नहीं है। वो जितना मार्केट ओपन है, सारा कुछ खुला हुआ है, दुकानें चल रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी कुछ चीज़ें लेने आते, कोई चीज़ लेने को दिल ही नहीं करता। पहली फीलिंग क्या आती है? बस दुआ करते हैं अल्लाह करे दोबारा इमरान खान आ जाए। उससे क्या होगा? वो सही लीडर पाकिस्तान को मिल गया, अल्लाह करे कि वो आ जाए। आवाम को कदर करनी चाहिए उसके। उसकी वजह से महंगाई हुई। हाँ, ये 30 साल जो पहले रहे हैं, इनकी जिनको तजर्बा था उनकी वजह से नहीं हुई। हमारा तजर्बा इस नाकाम पॉलिसी की वजह से फेल हुआ। तो अब जो इनके पास बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह सबको बैठे हुए हैं, वो उन्हें समझना चाहिए ना क्या टाइम लगेगा। टाइम जैसे 30 साल पहले लगाया इन्होंने, इनसे कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह करे कि अवाम को समझ आ गई है, इंशाल्लाह अवाम का लीडर आ गया, अल्लाह करेगा दोबारा आएगा। आप ज़रा बताइएगा, इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या करते हो? इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, बिजली का। आजकल लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही होगी। बिल्कुल जी। काम के लिए बुलाते होंगे, आगे लाइट नहीं होती होगी, फिर वापस आते होंगे। बिल्कुल, लाइट भी नहीं है, दिन पर दिन महंगाई जोरों दिखा रही है अपने। तो आप जब एक बोर्ड सेट करने जाते हो, लाइट सेट करने जाते हो, तो जब आप चार्ज मानते हो, अपना मजदूरी मांगते हो, तो जो जिसके पास जाते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या कहता है? रिएक्शन जिसने काम कराना है उसने मजदूरी देनी है। ठीक है। रिएक्शन आवाम के यही है, दिन ब दिन महंगाई, जैसे आपको ही पता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, 150 था, 180, अब 210 रुपये पे आ गया है। 15 तारीख को फिर कह रहे हैं बढ़ेगा तेल। अब दिन पे दिन रिएक्शन तो कुछ ना कुछ तो अगला भी देने वाला है, रोता है पैसे। आवाम परेशान है। परेशान है, खुद परेशान है आवाम। आवाम परेशान है। आवाम वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान साहब क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं जी। रिक्शा चलाते हैं। LPG पे या पेट्रोल पे? LPG पे। 210 220 रुपए? 200 जी, 20 रुपये कम हो गए हैं। 20 रुपये। 20 रुपये, चले मुबारक हो, शुक्र है कम हुए। ठीक है, अल्लाह। तो अब 200 रुपये पे आप कह रहे हैं कि LPG मिल रही है, तो अब कुछ मैनेज हो जाता है, हालात बेहतर होने की उम्मीद है? शुक्र है, सही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। नई हुकूमत आई है, बजट भी पेश कर दिया। कम किया ना बजट, बढ़ाई तो कोई चीज़ नहीं है इन्होंने, कम किया है। हाँ, सही बजट पेश किया। बिल्कुल सही किया है। आवाम खुश है। आगे हालात सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ संभाल लेंगे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह संभाल लेंगे। जरूर संभालेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। आप बताइएगा, नई हुकूमत हालात संभालेगी? इंशाल्लाह बैठे हैं, संभाल लेंगे अल्लाह वाले। पेट्रोल तो चलो कम कर दें, पेट्रोल तो गरीबों के लिए, हम जो कमाते हैं चलो पेट्रोल तो कम कर दें, बाकी चीज़ तो महंगाई कर रखी है, पेट्रोल कम ना कर दें। अल्लाह उन्हें भला करे, भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। वास्ता दे रही है आवाम, या ये पेट्रोल कम कर दें, बिजली की रेट कम कर दें, ताकि आवाम की ज़िंदगी में कोई रिलीफ आ जाए। बढ़ना जाए क्या? बिजली जो आती है 1 घंटा खड़ी होती है, फिर चली जाती है, आती है 1 घंटा खड़ी होती है ना। हाँ जी। कितने घंटे लोड शेडिंग है? ये 6-7 दिन में 6-7 मरतबा आती है, 7 बार आती है, 6-7 बार जाती है। हाँ जी। हम तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों से पूछिए, जो मासूम बच्चे वो कैसे गर्मी बर्दाश्त करते हैं। हम तो बर्दाश्त करते हैं कि इस गर्मी, मुल्तान की गर्मी में जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, वो जिस तरह बर्दाश्त करती हैं उन्हें मालूम है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। सुना है सुकून से बैठे हैं माशाल्लाह,
काम शाम कर लिया? नहीं, काम तो कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं तो आए हैं घर से। काम के लिए बैठे हैं। तो आज कोई मजदूरी वगैरह मिली? शुक्र अल्लाह का मजदूरी मिली है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या करना चाहिए आम आदमी के लिए? कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इसका सबका। आप कहते हैं मशवरा देना बेकार है? हाँ जी, सब बेकार है। इतनी मायूसी क्यों है? महंगाई इतनी है, क्या करें, किधर जाएं? आप कहते हैं इनको कहना फजूल है। हाँ जी, वो ये कहते हैं हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, सारे सियासतदान कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं। कोई भी खादम नहीं है इस मुल्क का, सब चोर है। आप कह रहे हैं कोई भी आवाम का खैर ख्वाह नहीं है, आवाम मुश्किलात में है, आवाम परेशान है, आवाम के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। आवाम का बजट पर जो इस हवाले से रिएक्शन आपने जाना कि आवाम ये कह रही है कि इसका हमारी ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट सिवाय महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत चाहती है कि आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए तो पेट्रोल सस्ता करें, बिजली कीमतों में कमी लाई जाए, उसके अलावा आटा, चीनी, घी की रेट कम की जाए, तभी आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, वरना आवाम महंगाई की चिक्की में पिसती रहेगी। मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना बजट के हवाले से और अवाम की जो गुफ्तगू थी उसमें मायूसी का एलिमेंट था, और उसके साथ साथ अवाम हुकूमत की और सबका हुकूमत दोनों की कारकर्दगी से गैर मुतमिन नज़र आई थी, और जो बजट तकारीर हमारे यहाँ होती हैं उस पर भी अवाम ने अपनी राय का इजहार किया। ताजिर इस बजट को कैसा देख रहे हैं? मईशत का काफ़ी अहम रोल है मुल्क की तरक्की में, मईशत ठीक चले तो लाजमी बात है प्रोग्रेस नज़र आती है, और मईशत अगर जमूद का शिकार हो तो फिर ऐसी हालात नज़र आते हैं। हम ताजरों से इस वर्ड से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सदर चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर, हम उनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल है क्या, बजट कितना हेल्प करेगा मौजूदा सूरत हाल से निकलने में हुकूमत की और आवाम की। ज़फ़र साहब, ये जो बजट पेश किया हमारे जो इस वाले से जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो आवाम से तो हम पूछते हैं, आवाम ये कहती है कि हमारा कंसर्न नहीं है। हर बार बजट तकारीर होती हैं, लेकिन उसके बाद हर महीने हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ता है, हमारा बजट चेंज हो जाता है। तो इस बजट का कितना इफेक्ट होगा मार्केट पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नैज साहब मैं आपका मशकूर हूँ, आपके इदारे का भी आप तशरीफ़ लाए। देखिए जी, इस वक्त बजट जो इन्होंने पेश किया है वो उनके बकौल तो उन्होंने हक़ाइक़ को सामने रख के आइंदा की स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन जैसे डॉलर बेकाबू हो रहा है और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ ये भी कह रही हैं कि दिसंबर तक जो है ये मज़ीद 42% तक महंगा हो सकता है, तो उससे जो है ना वो सारी दुनिया परेशान है। तो उससे ये वाला बजट यकीनन मुतासर होगा, और जो रेट है मज़ीद कई गुना इजाफा होगा। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि LNG के रेट भी बढ़ गए हैं। जितने भी नेचुरल कुदरती वसाइल थे ना जी, वो खाद की सूरत में थे, खाद का रॉ मटेरियल था, लोहा था, सोना था, या पित्तल था, या तेल था, ये सारे कुदरती वसाइल हैं। तो हमारी सूरत हाल, एक तरफ तो हमारा सियासी कशमकश जारी है, दूसरी जानिब हमारी माशी सूरत हाल ख़राब है, तीसरी जानिब आलमी बहरान है। तो इन सारे बहरानों में फिर क्या समझते हैं कि अगले हम कुछ 6 महीनों की बात नहीं करते, 2-3 महीनों की बात करते हैं, तो उनमें जो अभी इस वक्त जो चीज़ों के रेट हैं कितना फ़र्क आ जाएगा? क्या आपको लगता है, मार्केट क्या कहती है? देखिए जी, अगर ये IMF की जो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं उनकी शराइत को, अगर इनको कुछ वहाँ से मिल जाते हैं $6 अरब जो मिलने हैं, तो फिर शायद इसमें ठहराव आ सकता है, आ जाएगा यकीनी तौर पे डॉलर की कीमत में। तो कमी या ठहराव? नहीं, ठहराव आ सकता है, कमी मुश्किल है। ठहराव आ सकता है। अगर ठहराव आ गया तो कम से कम जो कमोडिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो महंगी होनी बंद हो जाएंगी। और जैसे ही मैं आपसे अर्ज़ करूं, जैसे ही हमारी हर आइटम पे तकरीबन 3 टैक्स जो है वो 40 से 50% है। उनमें कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सेल टैक्स
और इनकम टैक्स। ये 4 टैक्स अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये की लेते हैं तो आप ये समझें भाई 40 से 50 रुपये इस पर टैक्सेस हैं। 4 टैक्सेस मिला के हैं। तो जैसे ही डॉलर महंगा होता है तो खुद ब खुद जो है ये टैक्सेस भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं और जो कीमत है वो फिर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। और ये जो कहती है ना जी, पुरानी हुकूमत भी और ये भी कह रही है जी हमने इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, ये रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है डॉलर के बढ़ने की वजह से, आज खुद हो रहा है। जाल ऐसी बनी हुई है। तो ये जो इस वक्त हम बजट के हवाले से, ताजरों के हवाले से बात करें तो क्या लगता है ताजरों को रिलीफ देगा? टैक्स नेट की बात की जा रही है, मज़ीद टैक्सेस की बात की जा रही है, आमदन के बारे में बात डिस्कशन की जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में जो आम ताजर है वो मुतमिन है या वो भी गैर यकीनी सूरत हाल को देख रहा है? देखिए जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक अल्लामा साहब का भी शेर है कि ईमान मुझे रोके है तो पुकारे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे आगे है कलीसा मेरे पीछे। जब हम अपने आप को देखते हैं तो मरते हैं, इतनी महंगाई है, चीज़ें महंगी है, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। जब कौम को देखते हैं तो कौम जो है वो बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं, तो हम मखमसे का शिकार। मार्केट कैसे चलेगी जब आप कहें कि आवाम के पास भी नहीं है, हुकूमत के पास भी नहीं है, तो फिर मार्केट कैसे रन होगी? जी फिर यही रोते पीटते चलेगी तो सही ना, लोगों की सेविंग ख़त्म हो जाएंगी, लोग कर्ज़ों पे चलेंगे। आखिर जिंदा तो रहना है ना जी, मुल्क ने भी जिंदा और पाइंदा रहना है और हमने भी जिंदा रहना है। उसमें वही बात है कि सर्वाइव करना है और इन हालात का मुकाबला करना है। रिलीफ जो सब्सिडी का एक टाइम था कि हुकूमतें सब्सिडी देती हैं आवाम को, वो आवाम को भूलना होगा। वो है ना जी, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन कुछ उदास और बेकरार गुजरेगी। कभी बीवी से लड़ेंगे, कभी बेटे से लड़ेंगे, खर्चे नहीं पूरे होंगे, और क्या करेंगे। टैक्स की बात करें, FBR गुज़िश्ता साल भी आपका एहतजाज करते गुजरा, उसमें FBR के मुतालबात, FBR सेल पॉइंट की बात करती थी, टैक्स नेट की बात करती थी। अब नया साल, अब तो हुकूमत कह रही है कि अल्लाह के नाम पे दो, हमारे पास कुछ नहीं है, दुनिया को ये बात की जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ मैंने कहता हूँ मांगने नहीं है लेकिन मजबूरी है, हाथ बटाओ। तो इस सिचुएशन में ताजरों से फिर पैसा वसूल करेगी FBR, तो ताजे तैयार हैं देने को? देखिए जी, जब ये कानून साजी हो जाएगी, और मैं नहीं समझता भाई ताजर टैक्स तो देंगे, उनकी मजबूरी है, हुम्बुल वतनी का तकाजा भी है, लेकिन है जुल्म, लेकिन देंगे सही। मुझे आप कहते हैं कि आवाम से आप अपील करेंगे अपने ताजरों से? हाँ जी, हाँ बिल्कुल करेंगे, वो कर भी रहे हैं। ये वाले कहेंगे जब हमने कहा तो आप लोग एहतजाज करते थे, अब ये हुकूमत है तो हम देखें ना जी, उस वक़्त जो है वो माली हालात ज़्यादा बेहतर थे। उस वक़्त ये LNG सस्ती ले सकते थे। उस वक़्त जैसे इन्होंने वावेला किया हुआ है जी, हमने तो रूस से 30% सस्ता तेल लिया था, अब वो सारी बातें सामने आ गई हैं। भाई इन्होंने तो मुआहदा से पहले MOU होती है, MOU जो है वो भी साइन नहीं किया, कोई बाज़ाब्ता बात ही नहीं हुई। ये सारी बस कहानियाँ ही हैं, फर्जी कहानियाँ। भाई अगर आपने कर लिया था तो उसको कोई ब्लैक एंड वाइट में ले आते। अब ये भी मत्था मार रही है इस वक्त की हुकूमत, वो कोई पकड़ा ही नहीं दे रहा। कहते हैं ये हुकूमत किसी रूस वगैरह से मुआहदा कर सकती है? बिल्कुल करना चाहिए जी। बात ये है, अगर ईरान कर सकता है, इंडिया कर सकता है, थोड़ी सी जुर्रत दिखाएं, और मेरा ख्याल में ये दिखाएंगे IMF से क्लियरेंस के बाद। अगर अभी जुर्रत दिखा दें तो वहाँ से इनको जो है वो छुट्टी हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलना। इस वक्त जो हम मज़ीद भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो पेट्रोलियम मसनूआत का इफ़ेक्ट हमारे एक उस पे जो मार्केट पे कितना आ रहा है इस वक्त, जो मज़ीद मुफ्ता इस्माइल कि हम मज़ीद महंगा करेंगे, ये 210 कुछ नहीं है, हमें मज़ीद 50-60 रुपए इसमें इजाफा करना होगा, तो फिर बजट कहाँ चला जाएगा? इस बजट की हैसियत कहाँ रह जाएगी? आमदन कहाँ रह जाएगी? मैं अर्ज़ करूँ कि इस वक्त वो कहते हैं, जो मैंने सुना है, और शायद ये हकीकत भी हो, शायद सच, अल्लाह करे ये सच बोल रहे हो, मैं दुआ गो हूँ इनके लिए भी ये सच बोलें। बात यह है कि इस वक्त ये बेच रहे हैं नुकसान पे, तो IMF ने इन्हें कहा है कि आप हर महीने जो है वो 5-10 रुपये बढ़ाएं। आखिर अब इन्होंने ये सब्सिडी ख़त्म कर दी है, बराबर पे बेच रहे हैं, और जो डीज़ल है उस पर नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने आइंदा बजट में जो 1 जुलाई से शुरू होना है उस पर इन्होंने 750 अरब रुपए पेट्रोल लेवी भी रखी है। वो हमें ये नहीं समझ आती भाई, अगर पेट्रोल इतना महंगा होगा, अगर फ़र्ज़ करें भाई अगर ये 30 रुपये बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है 240 रुपये, तो 240 रुपये तो उसकी कास्ट हो गई, तो 750 अरब रुपए ये कैसे, कौन सा टैक्स लगाएंगे इस पे? अगर वो लगाएंगे तो ये तो कौम की ऐसी तैसी फिर जाएगी। ये समझ नहीं आती इन्होंने कैसे ये बजट बनाया। बिजली के बिलों में भी इफेक्ट आएगा, सारा कुछ हर जगह आएगा।
और जब इन्होंने, अगर इनके जहन में ये है कि अभी मैंने एक दो जगह पे सुन भी रहा था, तो ये है कि इनके जहन में ये है भाई बाय द सम पीरियड, आफ्टर सम पीरियड जो है ना जी, 2-3 महीने में इसका रेट कम हो जाएगा, तो हम रिटेल प्राइस जो है पेट्रोल की कम नहीं करेंगे। जो फ़र्क होगा रिटेल प्राइस और गवर्नमेंट की ख़रीद में, उसको टैक्स की मद में ले लेंगे, लेकिन ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। अब इसमें कमी भूल जाए आवाम, अब ये कीमत है और मज़ीद इजाफे से हम कह सकते हैं कि यार इसमें इजाफा ना हो, लेकिन कीमत अब यही होगी। हाँ, मैं कहता हूँ भाई ये भी खुश नसीबी है भाई अगर ये कीमतें 2-4-6 महीने तक फ्रीज़ हो जाती हैं, जो कि होती हुई नज़र नहीं आ रही, होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये इस वक्त मार्केट के हवाले से हमने डिस्कशन की। लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत और साबिक़ा हुकूमत, इन दोनों के दरमियान में बयानबाजी जारी है। वो ये कहते हैं कि हम हालात को एक स्टेज पर लेके गए, नई हुकूमत ने आके मामलात ख़राब कर दिए, पूरी मार्केट कोलैप्स हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ के गई है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम के चल रही है। ब्लेम गेम ही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि साबिक़ा हुकूमत ने जो है ना, ये आने वाले जो ये क्राइसिस था, इसको विजुअलाइज नहीं किया इन द इंटरनेशनल विजन में। अगर इंटरनेशनली उसको ये देखते, इनके पास पढ़े लिखे लोग थे या नहीं थे, या इन्होंने सारा अपनी जो है ना, वो माजरत के साथ कहूँगा, इन्होंने सारी जो लड़ाई है वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे गुजारी। क्या खान साहब के पास इतने लोग नहीं थे कि एक जो है ना माशी एक्सपर्ट्स की जो है ना, वो एक उनको नामजद करके एक कमेटी बना देते, तो ये बर वक्त फ़ैसले कर लेते, LNG मंगा लेते, कोई पेट्रोल के जैसे रूस दे रहा था उससे सौदे कर लेते। तो मेरा नहीं ख्याल था भी बुरहान तो फिर भी रहता, लेकिन कम रहता। बुरहान पे काबू पाया जा सकता था, लेकिन इस हवाले से हमारी हुकूमतों की जानब से फ़ैसले वक्त पर ना हुए, जिसकी वजह से आज तमाम आवाम इस सारी सूरत हाल को फेस कर रही है। अब बजट पेश हो गया, सूबाई बजट भी अब पेश होने को है। अवाम, ताजिर और बाकी तमाम तबकात ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, मार्केट की सूरत हाल है, वो आम आदमी के लिए, आम ताजिर के लिए मुश्किल है। इसमें हुकूमत को आवाम की रिलीफ के लिए भी कोई इक़दाम उठाने होंगे, या फिर आवाम ये सारी सूरत हाल जो फेस कर रही है उसके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए भी इलेक्शन में मुश्किल बन सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मेरे मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।